कामकाज कर सकती है उसके बारे में कुछ डिटेल में देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैंने निफ्टी का वन डे का चार्ट अभी लगा रखा है, तो आप सबको मैं कुछ निफ्टी पे दिखाना चाहूँगा। देखो निफ्टी ने आज बहुत ही ज़्यादा, ये देखो निफ्टी के, सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। देखो एक ये जो जोन है, एक मिनट, 24,800 का जोन आप सबको नजर आ रहा होगा। देखो यहाँ से एक हैमर शोल्डर, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। देखो इस पे वन डे का भी टाइम फ्रेम है जो मैं अभी लगा रखा है, तो आप सबको ये एक चीज़ नज़र आ रही होगी। देखो ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है। देखो ये बनता, जब भी ये ब्रेक होता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो होता है हमारे शोल्डर का होता है, ये शोल्डर का है। जो इस समय ये वाला टारगेट बना है 25,208 तक होता है। तो ये फर्स्ट शोल्डर है, ये सेकंड शोल्डर है, और इसके बाद में ये हमारा हेड है। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा शोल्डर हो गए दोनों, ये और ये वाला हमारा शोल्डर है, और ये हमारा हेड है। ये पैटर्न वन डे के टाइम फ्रेम पे मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। तो जो अभी बन रहा है, तो मतलब ये बन चुका है। तो इसके बाद में हम देखो इस चीज़ को नोट करते हैं। देखो ये जो 24,800 का जोन है इस समय, इस जोन को ये ऑलरेडी, इस जोन को ये ब्रेक कर चुका है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो जो फर्स्ट टारगेट होता है इसने इसको कंप्लीट कर लिया है, जो हमारा शोल्डर का होता है। सेकंड टारगेट जो होता है वो हेड का होता है। तो अगर ये हेड तक नीचे तक आया तो हमें 24,000 तक के जोन देखने को मिल सकते हैं। तो एक चीज़ और इस पे आप नोट कीजिए। देखो अभी मैं आपको जो चार्ट दिखा रहा हूँ ये वन डे का है, ठीक है। और वन डे पे यहाँ से आपको अभी जो ये कैंडल दिखाई दे रही होगी, ये इन्वर्टेड हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है। और बनी किस कलर की है? ग्रीन कलर की बनी है। वन डे के टाइम फ्रेम पे जो अभी ये कैंडल बनी है, ये इन्वर्टेड हैमर बनी। इन्वर्टेड हैमर से ये पता लगता है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज होने के चांस ज़्यादा है, और ये कैंडल तभी बनती है जब यहाँ से ट्रेंड अपसाइड की तरफ यहाँ से रिवर्स होता है। तो कहने का मतलब ये जो कैंडल है ये हमें ये साइन दे रही है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, और यहाँ से अब बाइंग स्टार्ट हो सकती है। अगर देखो इसके बाद में हम चलते हैं, इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मैंने आपको दोनों व्यू बता दिए कि एक तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है हमारा, और दूसरा क्या है, अब जो आज की क्लोजिंग हुई है, जो वन डे के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग हुई है, वो इन्वर्टेड हैमर की क्लोजिंग हुई है, और जो इनको कैंडल बनी है वो रेड कैंडल बनी है, ठीक है। इसके बाद में हम इसे कर देते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट। देखो अब जस्ट 1 मिनट। अब हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। देखो सबसे पहली बात तो ये देखने वाली है कि निफ्टी आज जो सबसे पहले वन डे में इसने बहुत बड़ी कैंडल, सॉरी वन डे नहीं, इसने जो 5 मिनट पे सबसे पहले बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई। ग्रीन कैंडल बनाने के बाद में आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इसने जो लो किया है ये इस कैंडल से नीचे की साइड में आई यहाँ पर, बट इस फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया, और यहाँ से ये प्रोजेक्शन बनाकर धीरे से यहाँ पर इसने टाइम स्पेंड किया, इस लो को ब्रेक नहीं किया, और इसके बाद में ये प्राइजेक्शन बनाकर ऊपर की साइड में नहीं गई, ये सीधे ही ग्रीन कैंडल बन के ऊपर की साइड में गई। यहाँ पर कोई प्राइजेक्शन नहीं बना, और इसके बाद में इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद में इसमें 2 बार बायर ने यहाँ पर डबल टॉप बनाया। ये यहाँ पर डबल टॉप बना फर्स्ट,
और सेकंड बार जब यहाँ पर बना तो यहाँ से सेलर से नीचे की साइड में ले आए। लेके आने के बारे में थर्ड टाइम यहाँ पर गई जरूर मार्केट, बट इस हाई को ब्रेक नहीं हुआ और यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो गई। बट एक चीज़ नोट करने वाली है, इसने 24,400 के जोन को लो को ब्रेक नहीं किया। तो अब देखते हैं कि निफ्टी कल कहाँ कामकाज कर सकती है उसके बारे में थोड़ा। देखो नंबर एक कंडीशन है, अगर निफ्टी इसी जोन के पास में ओपन होती है, अगर इस जोन को नहीं, आज के डे को लो को ब्रेक नहीं करती है निफ्टी, ठीक है, अगर आज के डे के लो को नहीं ब्रेक करती है तो हमें नीचे की साइड में कोई भी ट्रेड नहीं लेनी। अगर ये डे के लो को ब्रेक करती है तो हमें नीचे की साइड में ट्रेड लेंगे। हाँ, अगर यहीं पर ओपन होती है, ओपन होने के बाद में ये नीचे की साइड में आ रही है, अगर हम ये 2-4 कैंडल बनाकर प्राइस एक्शन दिखाकर थोड़ा सा, कोई भी कैंडल प्रीवियस कैंडल का हाई नहीं ब्रेक कर रही है तो नीचे की साइड में अगर रेड कैंडल दिखाकर हमें चांस दे रही है तो यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे। और नीचे की साइड में हमारा टारगेट, नीचे की साइड में हमारा टारगेट 24,320 तक हमारा नीचे की साइड में टारगेट होगा। इसके बाद में अगर मान लो ये इसी जोन के पास में ओपन होने के बाद में इस जोन को ब्रेक करती है, इस जोन को ब्रेक करती है तो हमारा पहला टारगेट ऊपर की साइड में 24,600 तक हमारा, सॉरी 24,000, ये हमारा 24,520 तक हमारा पहला टारगेट होगा इस जोन तक। अगर ये 24,080 के जोन को ब्रेक करती है, और अगर ये इसको ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद में हमारा ऊपर की साइड में टारगेट 24,600 तक हमारा टारगेट हो सकते हैं। अब देखो एक चीज नोट करने वाली है मार्केट में, देखो अगर मान लो ये निफ्टी ओपनिंग गैप डाउन हो जाती है, अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है नीचे की साइड में, तब हमारा, आप ये मान के चलो कि जो 24,350 का जोन है इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर ये मान लो इस जोन के नीचे की साइड में ओपन हो जाती है और ये ऊपर की साइड में है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मान लो निफ्टी 24,350 के पास में ओपन हो जाती है तो ये, अगर मान लो ये इसके बीच में ओपन होती है, इन दोनों के बीच में ओपन होती है, तो ये अगर ये नीचे की साइड में सपोर्ट लेती है तो ये सपोर्ट का जोन करेगा और हमारा फर्स्ट टारगेट ऊपर की साइड में पहला डे क्लोजिंग होगा। उसके बाद में सेकंड हम जो मैंने आपको बताया वो हमारे टारगेट होंगे। अगर बाई चांस निफ्टी इस जगह पर ओपन होती है, अगर निफ्टी मान लो इस जगह पर ओपन होने के बाद में प्राइस एक्शन नीचे की साइड में बना रही है और कोई भी मतलब जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो अपने हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो हम अब प्रीवियस हाई का हाई का स्टॉप लॉस रख के हम ट्रेड ले सकते हैं, और जो कि हमारा नीचे की साइड में 24,200 तक टारगेट है। अगर बड़ी सेलिंग आई तो हमें 24,000 तक के भी कल टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो बाकी देखते हैं, अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है, अगर मान लो इस जोन के ऊपर ओपन हो जाती है निफ्टी, अगर मान लो निफ्टी इस जोन के ऊपर ओपन हो जाती है, यहाँ पर ओपन हो जाती है, अगर मान लो निफ्टी इस जोन पर ओपन हो जाती है तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। नीचे का जोन 24,520 और ऊपर वाला ये जो जोन है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। और एक बात और नोट करने वाली है कि एक चीज नोट कीजिए, ये लगातार नीचे की साइड में प्राइस एक्शन बना रही है और आज आपको पता ही है इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है, तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने के चांस थोड़े से ज़्यादा हैं।